जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवा लो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर तुम किसी एक व्यक्ति को भी रोज खुशी दे सकते हो तो यकीन मान मेरे दोस्त, तुझे अगरबत्ती जलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है इट्स माई प्लेजर। बहुत दिनों से प्लेजर गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा था। वह पड़ी पड़ी खराब सी होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो विचार आया क्यों ना ओलेक्स पे ही बेच दिया जाए। ऐड डाल दिया, कीमत रख दिया 30,000 रुपये। बहुत सारे ऑफर आने लगे, कोई 15,000 तो कोई 28,000 तक देने के लिए तैयार था। मुझे लगा जब 28,000 मिल ही रहे हैं तो कोई तो होगा जो 29 और 30 भी दे सकता है। एक प्रस्ताव 29 का आया, पर मैंने उसे भी वेटिंग पे रखा। अगले ही सुबह मुझे कॉल आता है। जब मैं कॉल रिसीव करता हूँ तो उधर से आवाज़ आती है, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा था, पसंद भी बहुत आई है, परंतु 30,000 इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। 24 इकट्ठा हुए हैं। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी बस से, तो कभी किसी के साथ चला जाया करता था। सोचा अंतिम वर्ष है तो क्यों ना वो अपनी गाड़ी से जाए। तो आप कृपया प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी तो दुगनी से ज़्यादा कीमत की है, जो मेरी लेने की हैसियत नहीं है। और थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ अपनी प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने उसकी संतुष्टि के लिए ओके कह के कॉल को रख दिया था। कुछ विचार मन में आया, फिर कॉल बैक उसे किया। कहा आप अपना मोबाइल मत बेचिएगा, आप सुबह 24,000 लेकर ही गाड़ी ले जाइएगा। आज मैंने पता नहीं क्यों उसे 24,000 में ही गाड़ी देने के लिए बोल दिया था, बल्कि मेरे पास 29 का भी प्रस्ताव था। पता नहीं क्यों ये दिल अपना मुनाफा छोड़ किसी अनजान व्यक्ति के लिए 24,000 में ही तैयार हो गया था। सोचा उस परिवार में आज कितनी खुशियाँ और आनंद होगा जहाँ कल एक प्लेजर आने वाली होगी। वैसे तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है, जो मुझे कूट कूट कर दिया हुआ है। अगली सुबह उसने कम से कम 5-6 बार फ़ोन किया। साहब कितने बजे आ जाऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा ना? पक्का लेने आ जाऊँ? अच्छा वेटर को साथ में लाऊं या फिर अकेले आऊँ? पर साहब गाड़ी किसी और को मत दीजिएगा। ठीक मेरे बताए गए समय से पहले ही वो लोग आ गए थे। मेरे हाथों पे एक नोट की बंडल रखी, जिसमें 2,000, 500, 100, 50 सभी प्रकार के नोट मिले हुए थे। और ऐसा लग रहा था न जाने हर एक नोट कहाँ से निकाल कर लाया गया हो। बहुत ही उत्सुकता और सहजता से गाड़ी की तरफ देखे जा रहे थे वो दोनों। मैंने उनको गाड़ी की चाबियां दी और कागज हाथ पे दिया। बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, जेब से अपनी रुमाल निकाली और उसकी सीट को पोंछने लग गया था। उसने कहा साहब पैसे गिन लीजिए। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आपने गिन लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जाने लगे तो मैंने उस गड्डी से एक 500 की नोट निकाल उन्हें वापस देते हुए कहा, घर जाते हुए मिठाई लेते जाना। सच बताऊं तो सोच ये थी कि पता नहीं उनके पास तेल के भी पैसे बचे होंगे कि नहीं। अगर हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मिठाई के साथ साथ तेल दोनों इस पे आ जाएंगे। आंखों में खुशी के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली। अपनी प्लेजर ले गया और जाते वक्त बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुक कर बार बार मुझे अभिवादन किए जा रहा था। पता है हम लोग सहज भाव से कहते हैं इट्स माई प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा और मुनाफा नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से अगर किसी को खुशी मिलती है या फिर आनंद आता है तो उसे वो आनंद देना चाहिए। आपसे निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन हाँ अपने से कमजोर और अगर आप जिसकी हेल्प कर सकते हैं उसकी मदद जरूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं, आज किसी सब्जी वाले बुजुर्ग या महिला को आप सिर्फ 5 या 10 रुपए ज़्यादा देकर देखना। उस समय जो आपको फील होगा असली मायने में वही प्लेजर होता है। दोस्तों आज के ये वीडियो अपने 2 दोस्तों तक शेयर जरूर करना और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा।